रेलवे में आप लोगों के लिए अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका आ चुका है। साउथ वेस्टर्न रेलवे आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट किया जाएगा। आपको पूरा डिटेल्स एक एक जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप लोग जो भी अगर ITA पास कर लिए हो तो आप लोग ये मौका मत छोड़ना। रेलवे से अगर अप्रेंटिस कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएगा। और जो भाई हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे होंगे, प्लीज़ अपना थोड़ा वीडियो यहाँ पर शेयर कर देना और कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताना कि आखिर आप लोग अप्रेंटिस कैसे करो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं रेलवे के बारे में, अप्रेंटिस के बारे में, तो वो उनके भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ये कर देना। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, तो पूरा एक एक चीज़ दिखाने वाला दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सीधे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले दिखा देता हूँ, जिसमें आपको टाइम ना गवाते हुए जितना जल्दी हो सको यहाँ पर देख सकते हो। एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है तो 10 तारीख से, यानी आज के डेट ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर दो ना, जितना जल्दी हो सके दोस्तों, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अप्रेंटिस निकल चुकी है। और लास्ट डे जो रहने वाले, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो 9 यानी जनवरी तक यहाँ पर क्वाली रखी गई है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 1961 है, इसके तहत आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करना कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है हमें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे यहाँ पर बताया गया है, तो हम देख लेते हैं आगे। जो मेन पॉइंट है मैं उसमें बात करूंगा, बाकी जो इंग्लिश है आप लोग बताओगे तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, और ये आपको जाके देख भी सकते हो। ये आपके इसमें जो है तो 1961 का जो अप्रेंटिस एक्ट है इसके बारे में बताया गया। तो आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसमें आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आप लोग जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। बात करें यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड के लिए है, तो ट्रेड यहाँ पर फिटर से लेके यहाँ पर पासा जो कोफा है, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो इसमें यही है कि आप लोग जितना जल्दी उसकी अप्लाई कर देना। देख सकते हो अच्छी खासी वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी 158 पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके बाद बात करें अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन सेट से किया है या RAC किया है या वेल्डर फिटर है, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि NCBT से या SCBT से। और इसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग हुबली डिवीजन के लिए रहने वाला ये साउथ के डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे यहाँ पर, तो देख सकते हो कैरियज रिपेयर वर्कशॉप है, जो आपका रेलवे का वर्कशॉप रहता है हुबली में। यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग ट्रेड निकला है। बहुत से ट्रेड में यहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत से ट्रेड जो दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर वो भर्ती निकल चुकी है और बहुत दिनों बाद ये भर्ती आई है। तो इसको हमें देर न करते हुए अप्लाई कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हो फिटर है, वेल्डर है, यानी मशीनिस्ट है, बहुत से ट्रेड ऐसे हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट जो एक नया ट्रेड है उसमें भी अप्लाई कर देना। इसमें वैकेंसी बहुत ही, अब देख सकते हो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर सभी में 1-1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों। और इसमें भी यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है, यानी 1 साल की अप्रेंटिस आपको रहने वाली। यहाँ पर भी 1 साल का है। यहाँ पूरा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिस यहाँ पर करवाया जाने वाला है। और ट्रेड यहाँ पर फिटर से लेकर इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर, बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है आप लोग कभी मौका ऐसा छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ऐसा मौका बहुत दिनों बाद आया है। रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद आपको रेलवे में भी जॉब मिल सकती है। अगर आप लोग अच्छा वर्क करते हो, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा दोस्तों। तो ये कोशिश करना है। अच्छी खासी वैकेंसी आउट हो चुकी है। इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर, अलग अलग ट्रेड है, तो इसमें आपको देख लेना। लेकिन ये क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं आपको पूरा ये बता रहा हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे होगा, तो ये इसको हम पहले समझ लेते हैं आगे सिलेक्शन हमारा कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन का ये जो पूरा बताया गया है, ये पार्ट में आपको सिलेक्शन के बारे में बताया गया दोस्तों। सिलेक्शन में पहले हम पार्ट यहाँ पर समझ लेते हैं कि सिलेक्शन आखिर हमारा कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंगेजमेंट ऑफ विल बी मेरिट बेस्ड और रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट, यानी मेरिट बेस से आपको सिलेक्शन होगा जो आपने 10वीं और ITA में होगा। इसके बाद जो है तो 50% मिनिमम आपका जो 10वीं में और ITA में मिनिमम मार्क्स है वही इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमारा 50% है या नहीं है, ये सभी के लिए है। इसमें ST SC OBC अभी नहीं कहा गया है। तो 50% मार्क्स हमारा कम से कम होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर लिखा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज में, जो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑप्शन ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यानी आपको ये देख सकते हो दोस्तों, चाहे NCBT से हो या SCBT से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फाइनल जो सिलेक्शन आपका होने वाला है तो मेरिट बेस से ही होने वाला है। आप लोगों को पता होगा
तो इसके बाद जो फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपका मेल आईडी में आपका मेल आएगा और आपका फ़ोन नंबर में भी संपर्क मैसेज आ जाएगा। तो आप लोग अगर अच्छा खासा परसेंट 50% मार्क्स है तो इसमें अप्लाई कर देना है आपको। और इसमें CBSE, स्टेट बोर्ड, ICSE सभी बोर्ड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको जो मेरिट होगा, इसके बाद आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट आपको वहाँ पर रख दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस के लिए सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग सेम मार्क्स, तो ये तो सेम प्रोसेस है। अगर आप लोगों के मार्क्स बराबर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको यहाँ पर बताया जाएगा। और मैं सब कुछ बात करूँगा यहाँ पर। फाइनल मेरिट जो होगी आपको डिवीजन, वर्कशॉप, यूनिट, ट्रेड वाइज एंड मार्क्स ऑप्शन बाय द कैंडिडेट एट स्टेट, यानी आपका जो परसेंटेज होगा 10वीं IIT में, उस हिसाब से आपको फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पर डिवीजन सबमिशन आपने एप्लीकेशन जब करोगे आप, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको, तो ध्यान से आपको समेट के रखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर आपकी जो रहने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैंडिडेट कम से कम 15 ईयर्स आपकी उम्र होना चाहिए। 15 ईयर्स से अगर कम है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम आपका जनरल जो कैंडिडेट है उनका 15 साल और 24 साल से ज़्यादा ना हो। जब तक अभी नोटिफिकेशन आज निकला है तो इस हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है तो 15 से 24 साल के बीच में हो। और जो ST SC OBC कैंडिडेट है उनके यहाँ पर 5 साल का छूट भी दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला जा रहा है एक्स सर्विस मैन के लिए है, तो एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको बताते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका ये चीज़ ध्यान रखना कि कम से कम आपका जो 10वीं मार्क्स है, 10वीं में कम से कम आपका 50% मार्क हमेशा होना जरूरी है। और ITI में भी यहाँ पर 50% मिनिमम यहाँ पर मांगा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे NCBT से हो या SCBT से ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। बात करें पेमेंट, जो पैसा आपका लगने वाला है, जो फीस है 100 रुपये का फीस यहाँ पर आपको लगने वाला है। तो आप फॉर्म कहाँ पर भरवाओगे, तो फॉर्म अपने से भी भर सकते हो और आप जाके किसी भी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर की दुकान से आराम से भर सकते हो। तो देर न करना है, रेलवे से अप्रेंटिस करने का मौका मिला है तो जितना जल्दी हो सके तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर देना, इस ध्यान रखना। और यहाँ पर देख लेते हैं जो ST SC कैंडिडेट हैं या वोमेन कैंडिडेट है या पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी, यानी जो ऐसे हमारे भाई हैं जो जॉब करना चाहते हैं या वोमेन हैं, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे महिला या पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के लोग। तो इसमें क्या है कि फीस जो ST SC कैंडिडेट है या जो महिला हैं उनके लिए 1 रुपये यहाँ पर पैसा नहीं लगने वाला, और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं वो भी नहीं लगने वाला। इसके बाद हम बात करें फिटनेस टेस्ट की, तो आप लोगों को पता हुआ है रेलवे में मेडिकल भी अच्छा खासा होता है। तो मेडिकल फिटनेस ये बाद में आपका हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन टफ होता है। बस ये है कि आपको नॉर्मल जो चीज़ें होती है, चाहे शरीर का वो जो कट मार्क्स हो या आपका आँख का टेस्ट होता है, मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ यहाँ पर आपका रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं आगे यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जो वेबसाइट रहने वाली, तो वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हो www.rrchubli.in में जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं फिल सकते तो आप जाके पहले किसी भी कंप्यूटर दुकान में या जाके साइबर कैफे में भरवा लीजिएगा। रिस्क मत लेना, फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ईमेल आईडी है आपका सेम प्रोसेस है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में करो या प्राइवेट में, आपको ईमेल आईडी का ध्यान रखना पड़ेगा। फादर का नेम, पिता का नेम, आपका वही चीज़ लगेगा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है 10वीं का और ITI का, वही आपको ले जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चेक होगा तो यही चीज़ आपको सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद आगे जो फोटोग्राफ आपका स्कैन करके लगाया जाएगा वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी भर दिया जाएगा। इसके बाद स्कैन सिग्नेचर आपका यहाँ पर लगने वाला है और ऑफ इमेज यहाँ पर सिग्नेचर भी लगाया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन ऑलरेडी बता चुके 9 जनवरी रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की बात करें, क्योंकि ये बहुत से हमारे कैंडिडेट्स के सवाल रहते हैं कि आखिर कितना पैसा दिया जाए, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल ट्रेड के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल है। और द एक्सटेंट रूल्स डायरेक्टली इशूड बाय रेलवे बोर्ड टाइम टू टाइम, अगर आप लोग को जरूरत पड़ती है तो आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। No hostel accommodation will be provided and any selected candidates will have to make their own arrangement to stay during their training as per Apprentice Act 1961 and they will be released of completion of the training। यानी अगर आप लोग वहाँ पर सिलेक्ट होते हो तो हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी रेलवे के 1961 अप्रेंटिस एक्ट के तहत। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग में, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि बाद में अगर परेशानी होगी तो यह समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर समझ लेते हैं ये जो लिखा गया है।
बिफोर कमिशमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ हिज माइनर देन हिज गार्जियन, यानी आप लोग जब सिलेक्टेड होगे तो वहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के तहत आपको गार्जियन का सिग्नेचर किया जाएगा कि आप किस स्टेट से कर रहे हो, तो उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर जो भी खतरा रहता है वो आपको खुद भी आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये आपको किया जाएगा। ऑलरेडी ये बात की बात है, उसके बारे में आज डिटेल में बात कर लूँगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेडिकल फिटनेस जो है तो 1961 अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपका होगा, वो जो स्टेट हॉस्पिटल में हो सकता है या कि आपको सिविल सर्जन हॉस्पिटल में, रेलवे के हॉस्पिटल में भी करवाया जा सकता है। हेल्प डेस्क के लिए आप यहाँ पर जो तो ईमेल आईडी भी कर सकते हो। मेल आईडी में आपको दिखा देता हूँ, तो मेल आईडी में आपके जाके जो आपको क्वेश्चन है वो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। तो मेल आईडी यहाँ पर आप देख लेना, नोट कर लीजिएगा। ये मेल आईडी यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, बोल्ड है, तो यहाँ पर आपको देख लेना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फाइनली जो यहाँ पर देख सकते हो, आपको ये जो स्टाइपेंड है वो नहीं बताया गया, तो स्टाइपेंड में हमें नहीं जाना है, क्योंकि अप्रेंटिस 1961 के तहत यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिनिमम 9 से 10,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोगों पर है, अगर अप्रेंटिस करते हो, रेलवे से एक बार कर लेते हो, तो आपको जो रेलवे की भर्तियाँ निकलती हैं उसमें आपको बहुत ही 10% 20% की छूट मिलती है, और किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो रहने वाला है दोस्तों, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये बेएफ चीज़ है, आपको ये बाद में लगने वाला है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जाके कहीं पर भर देना, इसके बाद जो है तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग का फाइनल मेरिट आना, तो आपका पेपर होने वाला है इसमें, और ना ही कुछ, केवल आपका जो फाइनल मेरिट सिलेक्शन हो जाएगा ITI और 10वीं के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं एक एक जानकारी समझा पाया होगा, और आपके जितने भी सवाल है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।